अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स के बारे में है। हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है कि आइसोटॉप्स हम किससे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी हैं। इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि आपको पता जो एक एटम होता है, ठीक है, एटम जो बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री में, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर की जो आपको बॉल्स दिखाई गई जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये जो फिरोजी कलर में दिखाया गया है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये तो न्यूक्लियस की बात होगी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, ये कोई फिजिकली जो है, ये कोई भी शक्ल, ये कोई भी फिजिकली सर्कल्स नहीं होते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पाथ्स होते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे हम उसको क्या कह देते हैं कि वो क्या है, वो ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ये एक बेसिक चीज़ है। इसके बाद एटॉमिक नंबर का आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसे उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A इज इक्वल टू जी प्लस एन, जी एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन जो है, एन हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर के, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में कितने हैं। तो एटॉमिक मास या मास नंबर हम कहते हैं जी प्लस एन के बराबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। अब ये जो फार्मूला है A इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो इस फार्मूले से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता चला सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है किसी भी एटम को, जैसे देखें उसका मास नंबर जो है वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है। जैसे हीलियम एक क्या है, एटम है, ठीक है, तो इसका मास नंबर एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है। अब आइसोटॉप्स की तरफ आते हैं। आइसोटॉप्स हम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम होता है, यानी जी सेम है और उसके ए जो है वो डिफरेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। हमने इसमें कहा है कि सेम एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट में एटम इसके 3 तरह के आ जाते हैं, वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में हमने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया। हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम्स, एक तो हाइड्रोजन है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम हाइड्रोजन एक ही बात है, ठीक है ना। अब प्रोटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, इसमें देखिए प्रोटियम जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। हाइड्रोजन वो एलिमेंट है, वो एटम है जिसमें प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, लेकिन इसमें जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद दूसरे की तरफ आ जाए, ड्यूट्रियम की तरफ आ जाए। अब ये दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसमें देखिए एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप किसी भी एटम के अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, न्यूट्रॉन की अगर तादाद डिफरेंट होगी तो वो हम आइसोटॉप्स उसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि मास नंबर डिफरेंट होता है, तो मास नंबर में क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर कहते हैं किसे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, ठीक है ना। एक एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स तो सबके सेम होंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, और न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से वो आइसोटॉप्स जो है वो कहलाएंगे, ठीक है ना। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे क्या है, वो आइसोटॉप्स है। अब ड्यूट्रियम में देखिए एक न्यूट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन आ गया, इसलिए हमने H ऊपर 2 लिखा है, नीचे 1 लिखा है, यानी एटॉमिक मास 2 है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है ड्यूट्रियम में। ट्राइटियम में देखिए अब इसमें भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, न्यूट्रॉन्स में आ जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं 2, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इसलिए हमने इसका एटॉमिक मास कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब तीनों कैटेगरी देखें, तीनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, एक का 1 है हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है, जबकि एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखें ये आइसोटोप्स कार्बन के हैं। अब कार्बन के आइसोटोप्स देखिए, इसमें नीचे मैंने जो है एटम है, एटम की साख्त भी यहाँ पे बनाई गई है। अब देखिए इसमें कार्बन जो है, इस कार्बन का जो पहला आइसोटोप है वो कौन सा है, C12, ठीक है, ये ज़्यादा अबंडेंट होता है। अब C12 में देखें 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर पे देखें 6 लिखा हुआ है, और जारी बात है इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। बाकी न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके क्या बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या एटॉमिक मास बना देते हैं, ठीक है। तो 6 और 6 मिलके 12 बनाएंगे, ठीक है ना, तभी एटॉमिक मास 12 होगा। मतलब कि आप जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया A = G + N, इससे आप न्यूट्रॉन के नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा आइसोटोप आ जाए C13। अब C13 जो है ये क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही इसमें 6 प्रोटॉन है, और इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, और इसमें जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें देखें C14 में, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, 6 ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 8 जो है न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस तरह ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। इसी तरह ऑक्सीजन के जो हैं 3 आइसोटोप्स हैं, O16, O17 एंड O18, ठीक है। इन तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीनों में सेम है, ठीक है ना, यानी 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में, कि O16 में जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, वो 8 हैं, O17 में 9 है, और O18 में कितने हैं, 10 न्यूट्रॉन्स है। इस तरह डिफरेंस कहाँ पे है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आप किसी भी एटम के निकाल सकते हैं, जो मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया है, A = G + N, ठीक है। अब इसमें आपने नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा, N = A - G, ठीक है ना। इस तरह इस फार्मूले से जो है आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। कि आपको ना बताओ कि किसी भी एटम में कितने जो है आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सेम क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए हमने अभी आइसोटोप्स की एग्जांपल देखी तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है ना, हिस्सा लेते हैं, किसी भी दूसरी एलिमेंट के साथ वो जुड़ते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की सेम ही होती है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन डिफरेंट है, न्यूक्लियस डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बेस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की जो है वो क्या है, वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। आज हमने स्टूडेंट्स आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आइसोटोप्स का ही बनता है कि आइसोटोप्स क्या है, इसकी एग्जाम्पल दें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स हैं इनकी क्या अबंडेंस है, यानी कौन सा आइसोटोप कितना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, कौन सा आइसोटोप जो है वो कितना ज़्यादा अबंडेंट है।